दोस्तों पिछली वीडियो में हमने बहुत ही अच्छी तरह से ये सीखा कि दूरी सूत्र क्या होता है, उसकी मदद से सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं और मेन बात कि सवाल को हमें करना किस तरह से है। तो अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है ना, तो यार दोस्तों सबसे पहले उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से सवाल जो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। और देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि विभाजन सूत्र क्या होता है। और दोस्तों ये सूत्र आप सभी लोगों को याद नहीं होता, ये भी आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप जो है विभाजन सूत्र को बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आइए देखते हैं कि क्या होता है विभाजन सूत्र। तो आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, हमने मान लिया हमारे पास यहाँ पर दोस्तों दो बिंदु हैं ए और बी, जिनके निर्देशांक यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया है। हमने दोस्तों क्या माना, हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ दो बिंदु हैं ए और बी, जिनके निर्देशांक यहाँ पर लिखे गए हैं। देखिए बिंदु ए का निर्देशांक दोस्तों x1, y1 है और बिंदु बी का निर्देशांक यहाँ लिखा गया है x2, y2। इतना आपने दोस्तों सीखा। अब अगर आपसे सवाल दोस्तों ये पूछ जाता कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की हमें दूरी निकाल के बताइए, तो दूरी सूत्र की मदद से बहुत ही आसानी से दोस्तों हम निकाल लेते हैं। क्या हो जाता है, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ से दोस्तों हम इन दो बिंदु के बीच की दूरी आसानी से निकाल लेते हैं। लेकिन देखिए हम दोस्तों क्या सीखने वाले हैं कि विभाजन सूत्र क्या होता है। विभाजन का मतलब समझते हैं किसी चीज को बांट देना, वही दोस्तों सीखने वाले हैं। आप देखिए होगा दोस्तों ये कि दो बिंदु यहाँ पर है, अगर इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया जाता है, यहाँ देख सकते हैं एक बिंदु दोस्तों हमारा ए हो जाएगा जिसके निर्देशांक यहाँ लिखे गए हैं, दूसरा बिंदु हमारा बी हो जाएगा जिसके निर्देशांक यहाँ पर लिखे गए हैं। अगर हम क्या करते हैं, इन दोनों बिंदुओं को दोस्तों मिला देते हैं, जैसा कि हमने मिलाया हुआ है। इन दोनों ही बिंदुओं को मिलाने पर दोस्तों एक रेखाखंड बनेगी, एक लाइन बनेगी। अब देखिए इन दोनों बिंदुओं को दोस्तों मिलाने पर एक लाइन तो बन गई है। अगर दोस्तों हमसे दूरी पूछी जाती तो हम इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, या फिर कहें कि इस रेखाखंड इस लाइन की दूरी हम निकाल लेते हैं। लेकिन देखिए विभाजन सूत्र दोस्तों किस तरह से काम आने वाला है। मान लीजिए इस रेखाखंड के बीच में दोस्तों कोई बिंदु इस रेखाखंड को किसी अनुपात में बांट रहा है। मैंने क्या कहा, देखिए मान लीजिए कि इस रेखाखंड के बीच में दोस्तों कोई एक ऐसा बिंदु है जो कि इस पूरी ही लाइन को किसी अनुपात में बांट रहा है। उसी बिंदु के निर्देशांक को निकालने के लिए हम दोस्तों इस विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। एक बार देखिए फिर से बताने वाला हूँ। क्या मैंने दोस्तों ये कहा, मान लीजिए इस रेखाखंड के बीच में कोई भी बिंदु हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, जो कि इस रेखाखंड को दोस्तों विभाजित तो करेगा ही। अगर जो हम क्या करते हैं, इस पूरी लाइन के बीच में दोस्तों कोई बिंदु ले लेते हैं, तो पूरी लाइन को वो काटेगा तो है, यानी कि डिवाइड तो करेगा ही। उसी बिंदु के निर्देशांक को निकालने के लिए हम दोस्तों क्या करते हैं, विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखिए किस तरह से आप लिखिएगा। अब दोस्तों चलिए हम ये मान लेते हैं कि इस लाइन पर, इस रेखाखंड पर कोई बिंदु है जो कि इस पूरी ही लाइन को किसी अनुपात में बांट रहा है, किसी अनुपात में डिवाइड कर रहा है। अब आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों रेखाखंड दिया गया है ए बी। हमें क्या करना, हम ये मान लेते हैं कि इस लाइन पर कोई बिंदु है जो कि इस पूरी ही लाइन को किसी अनुपात में डिवाइड कर रहा है, किसी अनुपात में बांट रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं सवाल यहाँ ये उठता है कि दोस्तों कौन सा बिंदु माना जाए, कहाँ पर माना जाए। लाइन तो इतनी बड़ी दी गई दोस्तों, कहाँ पर माना जाए बिंदु, और उसे नाम क्या दिया जाए। देखिए कहीं पर भी कोई भी बिंदु आप मान सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे कि चलिए मान लेते हैं दोस्तों इस रेखाखंड पर यहाँ पर एक बिंदु है जिसे नाम दे दिया जाए पी। अब चूंकि दोस्तों इस लाइन पर ये बिंदु पड़ा हुआ है, तो इस लाइन को डिवाइड तो करेगा ही, दो हिस्सों में इसे बांट देगा। कितने अनुपात में दोस्तों बांटता है, किस रेशियो में बांटता है, उसी रेशियो को, उसी अनुपात को दोस्तों हम क्या करते हैं, मान लेते हैं m1 और m2। क्या मानते हैं, m1 और m2 मान लेते हैं। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर m1 m2 ही क्यों माना जाता है। देखिए कोई भी दोस्तों रेशियो आप मान सकते हैं, क्योंकि किताब में अगर आप देखेंगे जो सूत्र दोस्तों दिया गया उसमें m1 m2 लिखा गया है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर m1 m2 लिख दिया है। क्योंकि आप दोस्तों कोई भी रेशियो मान सकते हैं, हमने यहाँ पर m1 m2 इसीलिए लिखा दोस्तों जिससे आपको आसानी हो, सूत्र याद करने में कोई भी दिक्कत ना हो। किसी किताब में दोस्तों आप देखेंगे तो m और n में भी दिया गया होता है। तो देखा इतना इतना दोस्तों हमने किया। हमने क्या किया, यहाँ पर दोस्तों हमने दो बिंदु ले, दोनों बिंदुओं को मिलाने पर एक रेखाखंड बना। इस रेखाखंड इस लाइन के बीच में दोस्तों कोई बिंदु था जो कि इस पूरी ही लाइन को m1 और m2 के अनुपात में बांट देता है। अब देखिए विभाजन सूत्र का इस्तेमाल जानते हैं कहाँ पर होता है, इसी बिंदु के निर्देशांक को निकालने के लिए हम दोस्तों विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। अब चूंकि इस बिंदु के निर्देशांक दोस्तों हमें नहीं मालूम है, तो चलिए मान लेते हैं कुछ। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस बिंदु के दोस्तों निर्देशांक जो कि इस पूरी ही रेखाखंड को m1 m2 के अनुपात में दोस्तों बांट रहा है, इस बिंदु के निर्देशांक को हम मान लेते हैं x और y। क्या दोस्तों, x, y। तो इस तरह से हमने मान लिया दोस्तों जो बिंदु दिया गया इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x, y हो जाएंगे। इसी का दोस्तों मान निकालने के लिए हम विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। किस तरह से किया जाता है, देखिए डायरेक्ट मैं सूत्र लिखने वाला हूँ दोस्तों। सूत्र प्रूफ किस तरह से किया जाता है, सिद्ध किस तरह से किया जाता है, ये सभी चीज़ें हम नहीं सीखेंगे क्योंकि समय बहुत ही कम दिया गया है, यानी समय हमारे पास बहुत ही कम है।
तो आप यहाँ देखिए, चूंकि दोस्तों ये बिंदु है पूरी रेखाखंड को m1 m2 अनुपात में डिवाइड कर रहा है, इस रेशियो में बांट रहा है, तो इसके निर्देशांकों को निकालने के लिए सिंपल दोस्तों सूत्र होता है, बिल्कुल ही ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। सूत्र ये होता है कि इस बिंदु के x निर्देशांक को निकालने के लिए हम दोस्तों क्या करते हैं, देखिए x निर्देशांक को निकालने के लिए हम दोस्तों क्या करते हैं, देखिए अनुपात हम लेते हैं, क्या करते हैं m1 दोस्तों लेते हैं, तो हम यहाँ पर लिखते हैं m1 लेंगे यहाँ पर। अब चूंकि दोस्तों m1 के बाद क्या आता है, m पे ध्यान मत दीजिएगा, 1 के बाद क्या आता है 2 आता है, 2 आता है दोस्तों, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पर चूंकि हमें x का निर्देशांक निकालना है तो y पर अभी ध्यान मत दीजिए, यहाँ पर आप सिर्फ दोस्तों x पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर हमने m1 लिखा है, m1 के बाद दोस्तों क्या आता है m2 आता है, लेकिन m2 नहीं लिखेगा, यहाँ पर दोस्तों हम x2 लिख देंगे। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम x2 लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा m1 x2, फिर देखिए प्लस का दोस्तों साइन लगाएंगे। अब यहाँ देखिए इसी का उल्टा करना है, सिर्फ दोस्तों इसी का उल्टा करना है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा क्योंकि विभाजन सूत्र आप सभी लोगों को आसानी से याद होने वाला है। यहाँ देखिए m1 दिया गया, m1 के दोस्तों उल्टा यानी कि इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं m2 लिख सकते हैं, तो इसी के स्थान पर हम क्या लिखेंगे m2 लिखेंगे। यहाँ पर देखिए x2 लिखा गया है तो हम दोस्तों यहाँ पर क्या लिखेंगे x1 लिख देंगे। अब इतना आपने समझा, हमने देखिए क्या किया, सबसे पहला वाला अनुपात लिया m1 लिया, फिर दोस्तों m1 के बाद m2 आता है, लेकिन m2 हम नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पर x2 लिख देंगे और इसी का दोस्तों यहाँ पर उल्टा कर देंगे, जैसे m1 लिखा गया m2 लिख दिया, x2 लिखा गया x1 लिख दिया। इतना आपने समझा। अब देखिए इसे हमें दोस्तों क्या कर देना है, इसे हमें कर देना है इस तरह से डिवाइड। इस तरह से डिवाइड करने के बाद दोस्तों आप बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा, आपको क्या करना है, इन दोनों ही अनुपातों को देना है जोड़। क्या करेंगे हम दोस्तों m1 प्लस m2 कर देंगे, यहाँ पर हम कर देंगे m1 प्लस m2। तो इस तरह से दोस्तों जो बिंदु दिया गया इसका x निर्देशांक निकल जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, x निर्देशांक निकालने के लिए हम दोस्तों क्या करते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 बटे का दोस्तों डिवाइड कर देते हैं m1 प्लस m2, यानी कि अनुपातों को जोड़ देते हैं। यहाँ देखिए y वाला किस तरह से निकालिएगा, यहाँ दोस्तों y वाला निर्देशांक किस तरह से निकलेगा, यहाँ पर जो y दिया गया उसे किस तरह से निकालिएगा, यही सभी चीजें आपको करनी है दोस्तों, बस ध्यान दीजिएगा। y का निकालना है तो x के प्लेस पे y रख देंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर m1 लिखेंगे, m1 चूंकि हमें y का निर्देशांक निकालना है तो x2 नहीं दोस्तों, यहाँ पर हम y2 लिखेंगे, प्लस कर देंगे, यहाँ पर इसका दोस्तों उल्टा हो जाएगा, m2 कर देंगे, y1 हो जाएगा, इसे क्या करेंगे फिर डिवाइड कर देंगे। इस तरह से हम डिवाइड कर देंगे। नीचे तो दोस्तों वही रहने वाला है, m1 प्लस m2 ही रहेगा। क्या रहेगा नीचे हमारा दोस्तों रहेगा m1 प्लस m2। तो इस तरह से यही होता है दोस्तों विभाजन सूत्र। तो यही दोस्तों होता है विभाजन सूत्र। इसकी मदद से हम बिंदु के निर्देशांक को निकाल सकते हैं। यदि किसी रेखाखंड को कोई बिंदु जो है किसी अनुपात में बांटता है तो उस बिंदु के निर्देशांक को निकालने के लिए विभाजन सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम हट जाते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से हमने सीखा कि आखिर जो विभाजन सूत्र क्या होता है। अब दोस्तों इतना तो आप सभी लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से सीखा। विभाजन सूत्र याद किससे से किया जाता है, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को विभाजन सूत्र जो है याद भी हो चुका होगा। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं, बिल्कुल ध्यान से आप लोग सुनिएगा। आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इस लाइन के ऊपर यहाँ पर एक बिंदु दिया गया है P, जिसके निर्देशांक दिए गए x, y। ये बिंदु दोस्तों इस रेखा खंड पर कहीं पर भी पड़ सकता है, और अगर कहीं पर भी पड़ता है तो उसके निर्देशांक को निकालने के लिए हम दोस्तों विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए मान लीजिए दोस्तों कोई लाइन दिया गया है, इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी कोई बिंदु अगर पड़ता है जो कि इस लाइन को किसी अनुपात में बांट देता है, तो उसके निर्देशांक को निकालने के लिए हम दोस्तों सिर्फ और सिर्फ विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। अगर क्या हो जाए किसी लाइन के बिल्कुल ही बीचों बीच कोई बिंदु पड़ जाता है, तो देखिए बिल्कुल दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा, क्या हो जाएगा किसी लाइन के बिल्कुल ही बीचों बीच कोई बिंदु पड़ जाए, क्या दोस्तों उसके निर्देशांक को निकालने के लिए भी हम विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल दोस्तों विभाजन सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है, बाकी थोड़ा सा छोटा हो जाता है सूत्र। किस तरह से हो जाता है, चलिए इसी रेखाखंड के ऊपर दोस्तों हम देखते हैं कि किस तरह से अगर कोई बिंदु किसी दोस्तों रेखाखंड के बिल्कुल ही बीचों बीच पड़ जाए या फिर कहीं कि बिल्कुल ही मध्य पे पड़ जाए, उसके निर्देशांक को किस तरह से निकाला जाता है। हम दोस्तों कुछ भी बदलने वाले नहीं है, बाकी ये अनुपात जरूर बदलेगा। देखिए दोस्तों रेखाखंड तो ये भी रहने वाली है। ये जो बिंदु आप यहाँ देख सकते हैं, हमने ये मान लिया कि दोस्तों बिंदु जो दिया गया है ना, इस पूरी ही लाइन को बीचों बीच पड़ रहा है, यानी कि पूरी लाइन को दो भागों में बांट रहा है। हमने क्या मान लिया, हमने दोस्तों ये मान लिया कि जो बिंदु आप यहाँ देख सकते हैं इस पूरी ही लाइन के बिल्कुल ही बीचों बीच पड़ रहा है। अब जब बीचों बीच पड़ेगा दोस्तों लाइन को दो भागों में तो बांटेगा ही। अब चूंकि दोस्तों दो भागों में बांट देगा, दो बराबर भागों में बांटेगा, तो अनुपात क्या होगा, बिल्कुल ध्यान से दोस्तों अपने दिमाग में आप सोचिए अनुपात क्या होगा। अनुपात दोस्तों क्या, देखिए यहाँ पर लिखने वाला हूँ, क्या दोस्तों अनुपात ये होगा या फिर अनुपात ये होगा। अनुपात दोस्तों ये होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ये जो बिंदु आप यहाँ देख सकते हैं लाइन के बिल्कुल ही बीचों बीच पड़ा है, जितना हिस्सा ये होगा उतना ही हिस्सा ये होगा। अगर दोस्तों इसे हम 4 मान लेते हैं, अगर इसे हम 4 मान लेते हैं, ये भी 4 होगा, तो अनुपात दोस्तों क्या हो जाएगा,
इसे काटे पीटेंगे जब हम ना, तो अनुपात हमारा 1:1 ही आने वाला। क्या अनुपात आएगा? अनुपात दोस्तों हमारा जो रेशियो आएगा ये भी एक हिस्सा हो जाएगा, ये भी हमारा एक ही हिस्सा हो जाएगा, मतलब अनुपात दोस्तों यही आने वाला है। तो बिल्कुल ध्यान से आप सुनिएगा, अगर कोई बिंदु किसी रेखाखंड के बिल्कुल ही बीचों बीच पड़ता है तो अनुपात दोस्तों क्या हो जाता है? 1:1 हो जाता है। एक तरह से कहें कि जितना हिस्सा ये होगा उतना हिस्सा ये होगा। अब देखिए चलिए इसकी मदद से दोस्तों, इसी सूत्र की मदद से हम सीखते हैं कि अब जो है इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे। अगर देखिए पीछे हमने देखा दोस्तों निर्देशांक ये हो जाए, इसके अलावा अगर किसी बिंदु के दोस्तों कोई जो है बिंदु किसी रेखाखंड के बीच में पड़ता है तो निर्देशांक क्या होंगे, आइए सीखते हैं। यहाँ पर देखिए एक्स वाला दोस्तों किस तरह से निकलेगा, एक्स वाला हमारा इस तरह से निकलेगा कि हम क्या करेंगे, m1 × x2 दोस्तों कर देंगे। m1 क्या दिया गया है, m1 m2 1 दिया गया है, इसकी मल्टीप्लाई 1 की मल्टीप्लाई x2 में करेंगे तो दोस्तों x2 ही रहेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम लिख देते हैं x2, बाकी यहाँ पर चलिए लिख देते हैं, क्यों लिख रहे हैं उसे सीखेंगे। फिर देखिए m2 × x1, m1 की मल्टीप्लाई दोस्तों हम क्या करेंगे m2 की मल्टीप्लाई x1 में, यानी कि 1 की मल्टीप्लाई x1 में करेंगे दोस्तों क्या होगा, x1 आएगा। तो बाकी हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसे दोस्तों हम जोड़ देते हैं। फिर देखिए हम क्या करते हैं, हम दोस्तों रेशियो को जोड़ देते हैं, अनुपात को जोड़ देते हैं। यहाँ 1 दिया गया, यहाँ पर भी 1 दिया गया, 1 दिया गया, 1 1 दोस्तों जुड़ के 2 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं 2 से कर देते हैं डिवाइड। तो इस तरह से आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एक्स निर्देशांक हमारा आ चुका है। वाई वाला क्या हो जाएगा, देखिए वाई वाला हमारा ये हो जाएगा दोस्तों m1 × y2 करते हैं तो बाकी एक का गुणा किया जाएगा तो y2 ही रहेगा। उसी तरह से m2 × y1, यानी कि ये वाला दोस्तों हमारा निकल जाएगा y1 + y2 बटे का 2 हो जाएगा। इससे हमने एक नई चीज दोस्तों क्या सीखी, अगर किसी लाइन के बिल्कुल ही बीचों बीच कोई बिंदु पड़ता है जो कि दोस्तों उस पूरी लाइन को 1:1 यानी कि 1:1 दोस्तों बांटता है, तो उसे निर्देशांक जो हमारे इस तरह से निकलेंगे कि हम क्या करेंगे x1 + x2 बटे का 2 कर देंगे x वाले निर्देशांक को निकालने के लिए, और दोस्तों y निर्देशांक को निकालने के लिए हम जो है y वालों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। एक तरह से कहें कि औसत निकाल लेंगे। तो इतना दोस्तों आप सभी ने सीख लिया। चलिए